दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है जनवरी विजडम। 30 और 31 दो दिन के लिए ये ऑफर है और इनका एक ईयरली पास हुआ करता है जिसमें आप लोगों को इनके प्लेटफॉर्म में जितने भी मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। उसका नाम है पास प्रो और इनके प्लेटफॉर्म में लगभग 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। एक साल के लिए 800 से ज़्यादा भर्तियाँ मिलती हैं और इसकी कीमत इस समय 351 रुपये कर दी गई है। एक कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। 14 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी इससे जुड़े हुए हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है तो आप लोग जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले तो बात कर लेते हैं महाकुंभ में प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरह फेल। आप लोगों ने आज देखा होगा कई समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के हवाले से भी जानकारियाँ नई नई निकल करके आ रही हैं और महाकुंभ को लेकर के नई नई खबरें आ रही हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा और सूचना से वाकई मैं तो निःशब्द हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोला जाए। लेकिन इतना तय है कि इसमें प्रशासन जो है पूरी तरीके से फेल था। एक घटना तो सभी को पता है कि संगम नोज के पास हुई जिसकी तस्वीरें आप लोगों ने सुबह की वीडियो में देखी होंगी। लेकिन एक नई चीज़ और निकल कर के आई है कि झूसी में भी इसी तरीके की चीज़ें हुई थी। झूसी में भी बड़ा हादसा हुआ था और झूसी ही नहीं, ऐसे बहुत सारी जगहें थी जहां पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी। ये बात तो झूसी की तो हो रही है सेक्टर 21 की। सेक्टर 21 में बहुत सारे जो लोग हैं वो आप सामने से भी आ गए और चारों तरफ से लोग आ गए। चौराहा बन गया और वहाँ से कोई भी पुलिस वाला नहीं था, कोई भी प्रशासन नहीं था और वहाँ पर भी बहुत सारे जो जूते चप्पल सामान है लोगों के हटाए गए हैं और जानकारी ये मिली है कि वहाँ पर भी बहुत सारी जो मौतें हैं वो हो सकती हैं। लल्लन टॉप मीडिया बहुत सारे जो न्यूज़ हैं वो अब आज इसको दिखा रहे हैं और यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शासन ने जो झूसी में घटना हुई है उसके बारे में कुछ नहीं बताया है। एक दो घटना वाली बात नहीं है। जब मैं परेड ग्राउंड से यहाँ पर काली सड़क की तरफ से आ रहा था तो यहाँ पर संगम की ओर जाने के लिए जो अलग अलग रास्ते थे, अलग अलग जो रास्ते थे जो चारों तरफ से आ रहे थे, तो वो आगे ये जो बांध वाली जो रोड है ऊंचाई वाली, यहाँ पर सीधे एक ही रास्ता हो जाता था जिससे यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। यहाँ पर संगम की ओर जाने के लिए जैसे लोग मुड़ते हैं, लोग यहाँ पर जाना नहीं चाहते थे और यहाँ पर मोड़ के पास में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि यहाँ पर भी भगदड़ होते होते इसी तरीके से लोग बहुत बच गए हैं और जो घटना है वो नहीं घट पाई। ये वही की तस्वीरें हैं और सबसे बड़ी बात यह कि इस भीड़ में भी कुछ गाड़ियां अंदर थी, बाइक नहीं कार इस भीड़ के अंदर थी। आप यहाँ पर हो सकता है कि आपको कार दिख भी रही हो पीछे, वो देखिए यहाँ पर ये VIP कार, ये देखिए इस तरीके की कार भी बीच में घुसी हुई थी, तो जिसकी वजह से बीच बीच में सभी लोग रुक जाते थे और पीछे से लोग आते थे। इससे जो स्थिति है और वो खराब हो जा रही थी। देखिए खचाखच किस तरीके से लोग आ रहे हैं और कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो कुल मिलाकर के जो योगी सरकार है वो रोजगार में तो फेल ही हो गई। भर्तियाँ तो निकल नहीं रही हैं, पेपर जो हो रहे हैं वो पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे वो पुलिस का पेपर हो, चाहे वो RO का पेपर हो या अन्य जो मामले बहुत सारे निकल करके आए। UPSI भर्ती घोटाला, विधानसभा भर्ती घोटाला, बहुत सारी जो चीज़ें हैं। तो पहले लोगों को ये था कि चलिए ठीक है, हो सकता है कि रोजगार की तरफ ध्यान न देती हो सरकार, लेकिन और बाकी चीज़ें जो अच्छा कर रही होगी। तो बाकी चीज़ों में चीज़ें आपके सामने हैं। जितने भी पुल हैं वो सारे के सारे बंद कर दिए जाते। प्लाटून पुल की बात कर रहा हूँ, जो पीपा वाली पुल। और टेक्नोलॉजी के ज़माने में जब बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी हैं, ड्रोन है, AI है, तब भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कितनी भीड़ आ रही है कितनी नहीं आ रही है। सारे आंकड़े इनके पास पहले ही आ जाते हैं कि महाराष्ट्र से जो कितना रिजर्वेशन हुआ, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग टिकट खरीद रहे हैं, कितने लोग बुक कर रहे हैं, सारे आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध रहते हैं। फिर भी व्यवस्था वहाँ पर एक तरीके से पूरी तरीके से शून्य थी वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब अंदर संगम के पास के जो एरिया है वहाँ पर प्रशासन का कोई भी जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, वहाँ पर कोई नहीं दिख रहा था। तो आखिरकार ये सब थे कहाँ पर। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात है कि कम से कम जो प्रयागराज के जो लोग हैं, जो छात्र हैं, वो देखिए दूसरा पहलू भी है। जहाँ पर अव्यवस्थाएं हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो दूसरा पहलू है कि जहाँ के जो लोग हैं लोकल के, वो भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और जहाँ जहाँ हो सकता है लोग भंडारा कर रहे हैं, जगह दे रहे हैं और कुछ लोग निःशुल्क अपनी बाइक से लोगों को छोड़ भी रहे हैं। और फिलहाल तो इतना बड़ा हादसा हो गया, अब स्थिति वैसे सामान्य वहाँ
अगली जो चर्चा कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी से 2 नोटिस जारी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कनिष्ठ विश्लेषक औषधि और एक होम्योपैथिक भेषजिक फार्मासिस्ट। ये जो परीक्षा 2 तारीख को होनी है, इन विद्यार्थियों के जो एडमिट कार्ड हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोग जाकर के देख सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है 2 तारीख को ये कनिष्ठ विश्लेषक औषधि वाली जो परीक्षा ये होनी है, सेकेंड मीटिंग 3 से 5। तो वेबसाइट पर ये उपलब्ध करा दिया गया है, आप लोग इसे डाउनलोड कर लें। इसी तरीके से होम्योपैथिक फार्मासिस्ट वाला भी जो एडमिट कार्ड है ये फर्स्ट मीटिंग में है, 2 तारीख को ही इसका भी परीक्षा है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। पेट की बात, तो पेट में डिसीजन होना था, लेकिन मेला की वजह से जो जानकारी निकल करके आ रही है कि शासन प्रशासन व्यस्त है। भर्तियों का मुद्दा तो वैसे भी बहुत सरकार के उसमें रहता है, लास्ट में ही रहता है, और फिर मेला में हादसा हो गया और मेला में व्यस्त भी है सरकार, तो ध्यान नहीं दे पाई। नहीं तो पेट की वैलिडिटी को लेकर के जो भेजा गया प्रस्ताव, अगर वो क्लियर हो जाता, जो नोटिस है वो जारी हो जाती और उसके बाद आपकी नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो भी अब तक जारी हो चुके होते। और उसी लिए मैंने पहले भी आप लोगों को यही जानकारी दी थी कि लेखपाल, लोअर, जेई, एएसओ कोई भर्ती नहीं आएगी जब तक पीईटी की वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी। अब तो और भी नहीं आएगी, अब तो वैलिडिटी ही समाप्त हो चुकी है। तो देखते हैं, अब उम्मीद अभी भी है कि जल्दी ही इस पर जो है नोटिस आएगी, लेकिन शासन प्रशासन वाली बात तो इसलिए बहुत कुछ जल्दी कुछ नहीं बताया जा सकता है। अगर यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपीएससी या शिक्षक सेवा चयन आयोग की बात होती तो जल्दी उसकी जानकारी मिल जाती है। अगली सूचना बीपीएससी की है। बीपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आज 75वीं बीपीएससी के जो नंबर है वो जारी कर दिए हैं। आप लोग रोल नंबर डाल करके, डेट ऑफ बर्थ डाल करके अपने जो मार्क्स हैं वो देख सकते हैं। जहां पर 70वीं बीपीएससी के मार्क्स जारी कर दिए गए हैं, वहीं पर आज विद्यार्थियों ने एक जबरदस्त प्रदर्शन किया और गर्दनी बाग में विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। छात्र मांग कर रहे हैं कि जो 70वीं बीपीएससी है इसकी पूरी परीक्षा पुनः होनी चाहिए और विद्यार्थियों ने कहा है कि इसमें अनियमितता हुई है। इस परीक्षा में कई तरीके के विद्यार्थी आरोप लगा रहे हैं, कुछ तो रिपीट क्वेश्चन को लेकर के कह रहे हैं, कुछ अलग अलग केंद्रों की बात कर रहे हैं, कुछ नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कह रहे हैं। इसको लेकर के बहुत सारे नेता भी आए थे और बहुत सारे कोचिंग संचालक भी पहले आगे आए थे, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। और हालांकि ऐसा लगता नहीं है कि जो सरकार है या बीपीएससी है वो मूड में है कि इसमें दोबारा कुछ हो सकता है, इसीलिए जल्दी जल्दी जो है रिजल्ट भी जारी किया गया बीपीएससी का। और मेंस के बारे में भी बताया जा रहा है कि अब अप्रैल में इसका मेंस की परीक्षा हो जाएगी और आज नंबर भी जारी कर दिए गए। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ रिजल्ट आ चुका है तो दूसरी तरफ अब भी री एग्जाम की मांग जारी है। आज पटना की सड़कों पर एक बार फिर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और री एग्जाम की मांग की। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।